मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो आज हम बात करेंगे थर्ड सीरीज का गुण मिलान में। ठीक है, इसमें हम गणकूटा के बारे में बात करेंगे। गणकूटा, और कितना पॉइंट्स दिया हुआ है? 6 पॉइंट्स दिया हुआ है इसके अंदर। जब भी हम एक मेल और फीमेल का कुंडली को मैप करते हैं, ठीक है, उसमें तीसरा जो चीज है गणकूटा, उसका बहुत महत्व है। ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रिंसिपल ये कहता है कि गणकूटा क्या है। गणकूटा का मतलब है, जब हम गणकूटा देखते हैं तो इसके बारे में ये जानकारी मिलता है कि ये लेडी और मेल और फीमेल के बीच में कितना प्यार है, कितना अफेक्शन है, कितना बॉन्डेज है। ठीक है, अगर हम बिना ये गणकूटा करें और हम शादी करेंगे तो एक बार ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। गण 3 प्रकार के गण हैं: देवगण, नरगण और राक्षसगण। ठीक है, और इस गणों को हम बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है? गण जो है, कौन सा गण से कौन सा गण मिलने से उनके बीच में अनबन होता है, लव एंड अफेक्शन होता है, बॉन्डेज होता है, वो हमें अच्छी तरह से मालूम कर सकते हैं। और कौन से नक्षत्र के बीच में अगर हम गण मिलान करेंगे और वो अच्छा है तो उससे क्या होगा वो भी हमें अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक टेबल दिया है। देखिए, एक टेबल है, तो उसको बड़ा करता हूं मैं। ठीक है, ये टेबल है। इसमें क्या लिखा हुआ है? मेल, फीमेल और कंपैटिबिलिटी। ठीक है, कंपैटिबिलिटी मतलब मिलान और मिलाप, जो भी है मिलान और मिलाप। ये क्या है? ये अच्छा है या बुरा है, या बहुत बुरा है या बहुत अच्छा है? ठीक है, ये बारे में बात करता है। अगर आदमी का गण और औरत का गण एक ही है तो बहुत ही अच्छा है। मतलब देवगण देवगण, राक्षसगण राक्षसगण, और दूसरा क्या है? मनुष्यगण मनुष्यगण। अगर दोनों में भी एक ही है तो ये बहुत अच्छी तरह से मिलन कहा जाता है, हाईली कंपैटिबल, हाईली फेवरेबल। अगर आदमी का देवगण है और औरत का नरगण है, नर मतलब मनुष्य, मनुष्यगण है, नर के बदले में मनुष्य की बात करता हूं। ठीक है, अगर आदमी का देवगण है और औरत का मनुष्यगण है तो अच्छा है। ठीक है, फेयर। अगर आदमी का राक्षस गण है और औरत का मनुष्यगण है, ठीक है, ऑर्डिनरी है, नॉट सो ग्रेट और नॉट सो फेयर। अगर आदमी का मनुष्यगण है और औरत का देवगण है तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अगर औरत का मनुष्यगण है और सॉरी, मेल का, आदमी का नरगण है और औरत का राक्षस गण है, बहुत बुरा है। अगर आदमी का राक्षस गण है और औरत का देवगण है, बहुत ही बुरा है। उसी प्रकार से अगर आदमी का देवगण है और औरत का राक्षस गण है, वो अच्छी बात नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट थ्री है, जब मतलब सेम गण, मनुष्य मनुष्य या राक्षस राक्षस या देव देव, ये बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, या बहुत सारे लड़ाई झगड़ा कर लेंगे और सुलह हो जाएगा, या दोनों के बीच में बहुत अच्छा संबंध रहेगा, संभल जाएंगे, समझ जाएंगे, बहुत अच्छा है। अगर ये देवगण है और ये मनुष्यगण है, अच्छा है। अगर ये राक्षसगण है, ये मनुष्यगण है, अच्छा है। अगर ये मनुष्यगण है और देवगण है, अच्छा नहीं है। अगर ये मनुष्यगण है और राक्षसगण है, ये लास्ट तीन देखिए, बहुत बुरा है। मतलब मनुष्य और राक्षस के बीच में
अनबन नहीं रहेगा, राक्षस और देव के बीच में अनबन नहीं रहेगा, और देव और राक्षस के बीच में अनबन नहीं रहेगा। लास्ट थ्री बहुत ही खराब है। ठीक है, तो मेल और फीमेल अगर इस चीजों में उनका जो गण है अगर इनमें पैदा हुए हैं, तो सिंपली उस मिलान गुण मिलान को रिजेक्ट करना चाहिए, जीरो आ जाएगा पॉइंट्स। ठीक है, अगर जीरो आ गया तो अच्छी बात, ये वन वन है, ये टू है, थ्री है, नहीं, इधर जीरो हो सकता है या सिक्स हो सकता है, इसमें बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, गण क्या होता है? गण का मतलब है टेम्परमेंट, मतलब मैं गुस्सा हूं या अच्छा हूं, ठीक है, या बहुत सात्विक आदमी हूं मगर किसी से लड़ाई नहीं करता हूं, मैं समझ सकता हूं दूसरों को, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूं। देवगण है, हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूं, उसके बाद उनको हेल्प करने के लिए ट्राई करता हूँ, वो देवगण है। ठीक है, राक्षस गण क्या है? मैं उनको समझ नहीं पाता, उनसे लड़ाई झगड़ा करता हूँ, उसको मारपीट करता हूँ, उसे बुरी तरह से बर्ताव करता हूँ, ये गण है, ये गण है बोलते हैं उसको। सो देवगण जो है वो डिवाइन है, डिवाइन मतलब अच्छा है। ठीक है, एक मित्र का जैसा हम व्यवहार करते हैं, जो भी देवगण में पैदा होता है मित्र के जैसा हम व्यवहार व्यवहार करते हैं। मनुष्य गण जो है, मनुष्य गण है ये है कि हम कुछ पाना चाहते हैं उनसे, वो मनुष्य गण है। राक्षस गण क्या है? हम पाना भी चाहते हैं और उनको खत्म भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य गण जो है उसमें मिक्सचर है, अच्छा भी है बुरा भी है। राक्षस गण क्या है? मैं दूसरों को अच्छा नहीं समझता, दूसरों को बुराई करता हूँ, गालियां देता हूँ, दूसरों को मारपीट करता हूँ, मैं राक्षस के जैसा बर्ताव करता हूँ। ठीक है, तो ये है गण। ठीक है, ये है गण। अगर ये जो है बीवी राम, बेंगलुरु वेंकट रमन साहब है, जो पहला आदमी है बेंगलुरु में पैदा हुए हैं, इन्होंने इस गण का विचार करे हैं। ठीक है, तो उनका उनका कहने का मतलब ये है कि अगर नर और देवगण, एक राक्षस, नर और देवगण, जो आदमी नर और देवगण में पैदा होता है, वो आदमी, लड़की जो राक्षस गण में पैदा होती है उसको बिल्कुल ही शादी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आदमी, ठीक है, राक्षस गण का है और देवगण का है, वो मनुष्य गण का लड़की से शादी कर सकते हैं। अगर वो इस चीज को हम सीरियसली नहीं लिए हैं, तो शादी के बाद बहुत कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मारपीट हो सकता है और डाइवर्स भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस तीन गणों को हम 27 नक्षत्र में हम डिवाइड करेंगे तो ये सब हमें पता लग जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे एक टेबल दिया है, इस टेबल को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, ये अश्विनी से लेके रेवती तक, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, ये जस्ट ऐसा ही देख लीजिए आप। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फोटो ले लीजिए, इसको भी आप यहीं पे ले लीजिए, और इस चीज को अपने दोस्तों के ऊपर, मतलब आपका दोस्त जो भी शादी हुआ है उनका कुंडली लीजिए, उनका दोनों का कुंडली ले लीजिए, और देखिए कि इनका जो मिलन हुआ या नहीं हुआ है, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये इनका लाइफ में इनका व्यवहार कैसा चल रहा है, ये आप समझ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया था कि गणों में, ठीक है, राशि कूटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें नाड़ी कूटा, राशि कूटा और गण कूटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, गण नाड़ी कूटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 पॉइंट आ गया है इसमें, 0 1 2 3 कुछ भी नहीं, 8 पॉइंट तो 8 पॉइंट, 0 पॉइंट तो 0 पॉइंट, मिला तो नहीं मिला,
मिलाप हुआ तो बहुत अच्छी है, नहीं मिला तो उसको 0 पॉइंट आ जाएगा। उसी तरह देखिए, राशि कूटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, वीडियो देख लीजिए। गणकूटा अभी जो बताया वो भी चेक कर लीजिए। उसके बाद हम चेक करिए ग्रह, योनि, दिनकूटा, वैश्य कूटा, वर्णकूटा। ये थोड़ा कम है। लास्ट जो है ग्रह मैत्री, ये तक ये ठीक है, ग्रह मैत्री ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। बाकी के ठीक है, बाकी के उतना मिलने से नहीं मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, 7 + 8 कितना हुआ, 15 हो गया। 15 और 6 कितना हो गया, 21। 21 और 5 26। मतलब इसमें ही 26 पॉइंट आ गए हैं। ठीक है, इसमें ही 26 पॉइंट, ये तो अगर ये मिल गया, ये 26 के 26 पॉइंट मिल गया। बाकी के चीज को देखना नहीं देखना, उसमें उतना टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकता। अगर 26 पॉइंट आ गए, 26, 27, 28, 29 तक आप देख सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल नहीं। 18, 17, 16 रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है। सो मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम 18 से लेके 29 तक, 18 से लेके 29 तक। ठीक है। आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। 17 से कम जो भी है, 17 से कम जो भी है, 17 से कम जो भी है, लेस देन 17, और ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन 30, रिजेक्ट। ये एक्सेप्ट कर सकते हैं आप, एक्सेप्ट। ठीक है। ये बहुत अच्छा है। 18 से लेके 29 तक। 17 से लेके 30 तक, 17 से नीचे या 30 के ऊपर बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए, रिजेक्ट। उसमें कोई भी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, नहीं, बिल्कुल ही क्लोज। ठीक है जी। तो ये है गणकूटा, गणकूटा। गण मतलब राक्षसगण, मनुष्यगण, देवगण। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। अपना ख्याल कीजिए, सुखी रहिए। नमस्कार।